कक्षा 10th महत्वपूर्ण वाक्य परिवर्तन परीक्षा की दृष्टि से संस्कृत में पहले भी इस संबंध में एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज पुनः मैं परीक्षा की दृष्टि से इन वाक्य परिवर्तनों को लेकर आई हूँ। अगर परीक्षा में इन्हीं वाक्य परिवर्तनों को अच्छे से याद करेंगे तो आपका 2 नंबर का प्रश्न अच्छे से हो जाएगा। पहले हमको जब वाच्य परिवर्तन की बात आती है तो हमें कर्तवाच्य और कर्मवाच्य की में कौन सी विभक्ति लगती है और क्रिया में क्या परिवर्तन आता है ये देखेंगे। कर्तवाच्य में कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है। अगर क्रिया बहुवचन की है, कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। अगला है कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है और कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है और क्रिया कर्म के अनुसार और आत्मनेय पद में होती है। धातु रूप आत्मनेय पद का होता है ने यते यन्ते यते यन्ते। अगर क्रिया बहुवचन की है, कर्म बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी और एक वचन की है तो वह एक वचन। लेकिन इसमें यते यन्ते यह शब्द यानी आत्मनेय पद की धातु रूप होगी। पहला है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है गुणी गुणम जानन्ति। अब है ये एक वचन का है, इसको हमको बहुवचन में बदलना है। तो गुणी एक वचन का है, इसको बहुवचन में बनाया गुणीन गुणम और क्रिया प्रथमा के अनुसार, क्रिया बहुवचन के अनुसार हो जाएगी। कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी जानन्ति। अगला है मृगा मृगे स्रह अनुवजन्ति। मृगा एक वचन में बदलना है, मृगा यानी बहुत सारे हिरण, तो यहाँ पर एक हो जाएगा मृगाह मृगः एक होगा, मृगा नहीं होगा, मृगः मृगे और क्रिया एक वचन की ही लगेगी अनुव्रजति। क्या हो जाएगा अनुव्रजति। अगला है तेन एव वहिना शरीरे दहते। अब ये कर्मवाच्य का है, इसको कर्तवाच्य में बदलना है। यानी हमारा सूत्र क्या कहता है, प्रथमा विभक्ति कर्ता में प्रथमा विभक्ति यानी तेन का क्या हो जाएगा सह। तेन यानी बहुवचन की है, यहाँ पर हो जाएगा तृतीय विभक्ति है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगेगी सह एम और द्वितीय विभक्ति होगी वही शरीरम दहते। ये आत्मनेय पद का है, यहाँ पर प्रथमा के अनुसार कर्ता के अनुसार क्रिया हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा दहते। अगला है चोरा ग्रामे नियुक्ता राजपुरुषा आसन। एक वचन में परिवर्तित करना। चोरा यानी बहुत सारे चोर, यहाँ पर चोरः ग्रामे नियुक्ता बहुवचन का शब्द है नियुक्तः, राजपुरुषा भी बहुवचन का है राजपुरुष होगा और आसन शब्द भी बहुवचन में आता है आसीत हो जाएगा। अगला है आत्महितैषी भी व्यायाम क्रियते। ये कर्मवाच्य का है, अब इसको हमको बदलना है कर्तवाच्य में बदलना है। तो कर्तवाच्य में क्या आ जाएगी, आपकी प्रथमा विभक्ति आ जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा आत्महितैषी भी नहीं होगा, आत्महितैषिणी। क्या हो जाएगा आत्महितैषिणी, प्रथमा विभक्ति लगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति व्यायाम
और यहाँ पर ये बहुवचन का है, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी उसी के अनुसार चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगी कुर्वन्ति। क्या हो जाएगा? कुर्वन्ति। ये कर्त वाच्य। कौन सा वाच्य? कर्त वाच्य। ये गुणम। अगला है आपका लताया गीतम गृह्यते। ये कर्तवाच्य में इसको भी बदलना है, कर्मवाच्य का है, इसको कर्त, तो कर्तवाच्य में प्रथमा विभक्ति, लताया तृतीया विभक्ति हो गई है, तो हमको यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगाना है। लता और कर्म में द्वितीय विभक्ति, गीतम और लता के अनुसार गायती एक वचन की क्रिया होगी। अगला है बलवता विरुद्धमपि भोजनम पाच्यते। ये भी कर्मवाच्य का है, इसको कर्म काय में बदलना है, कर्तवाच्य में बदलना है। तो कर्तवाच्य में प्रथमा विभक्ति, बलवान, बलवत्ता नहीं होगा, बलवान विरुद्धमि भोजनम द्वितीय विभक्ति और पचती। बलवान यानी एक ही है और पचती इसकी कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। अगला है आपका सह ईश्वर स्मृति। अब इसको हमको कर्मवाच्य में बदलना है, तो यहाँ पर कर्ता में सह एक वचन की है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगेगी तेन और प्रथमा विभक्ति हो जाएगी ईश्वरः। क्या हो जाएगा? ईश्वरः प्रथमा विभक्ति कर्म में, और कर्म के अनुसार ही यहाँ पर क्या हो जाएगी? आत्मनेय पद की क्रिया लगेगी स्मृयते। कर्म के अनुसार भी विभक्ति होगी। एक कर्म के प्रथमा विभक्ति का है, तो यहाँ पर भी वहाँ पर आत्मनेय पद में य लगा के स्मृयते एक वचन की क्रिया होगी। अगला है मया चंद्र दर्शते। मया तृतीय विभक्ति है, हमको इसको कर्तवाच्य में बदलना है, तो मया का जगह आएगा अहम। क्या आएगा? अहम चंद्र प्रथमा विभक्ति, अहम चंद्रम आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? द्वितीय विभक्ति और पक्षामि। क्या आएगा? पक्षामि। अगला है पशु उदरीतम अर्थ ग्रहणती। अब इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो यहाँ पर कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी पशुना, और उदरीतः ये प्रथमा विभक्ति कर्म में, और इसी के अनुसार क्रिया होगी ग्रहते और वह आत्मनेय पद में होगी। अगला है कह छाया निवार्यति। कर्मवाच्य में बदलना है, तो यहाँ पर तृतीया कर्ता में कह की तृतीय विभक्ति केन होगी। प्रथमा कर्म में प्रथमा विभक्ति छाया, और उसी के अनुसार आत्मनेय पद की क्रिया लगेगी कर्म के अनुसार निवायते। अगला है तेन फलानी खादन्ते। ये कर्तवाच्य में बदलना है, कर्मवाच्य का है, इसको कर्तवाच्य में बदलना है। अने कर्ता में प्रथम विभक्ति तेन का क्या हो जाएगा? सह, और कर्म में द्वितीय विभक्ति फलम, और सह के अनुसार ही क्रिया लगेगी खादती। अगला है मोहन पाठम पठति। कर्मवाच्य में बदलना है, तो तृतीया विभक्ति हो जाएगी मोहनने। कर्म में पाठः, और कर्म के अनुसार विभक्ति होगी आत्मनेय पद में पठ्यते। अगला है छात्राः प्रश्न पृच्छन्ति। कर्मवाच्य में बदलना है, तो यहाँ पर छात्रे प्रश्न कर्म में प्रथमा विभक्ति, और उसी के अनुसार
आपकी कर्म के अनुसार ही विभक्ति लगेगी। प्रच्छयते प्रथमा विभक्ति ही के अनुसार ही क्रिया होगी। गायकेन गीतम गीयते, ये काय का है आपका कर्मवाच्य का है, इसको हमको बदलना है काय में कर्तवाच्य में बदलना है। काय में बदलना है कर्तवाच्य में बदलना है। तो प्रथमा विभक्ति गायकः, गीतम द्वितीय विभक्ति कर्म में, और गायक के अनुसार क्रिया होगी, क्या हो जाएगी, गायति। विश्वास है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।